कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरिं निन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्तैर्भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्यपदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। आज का प्रसंग है कि योग्य संतान कैसे हो। हम ऐसा क्या करें कि हमारा संतान जो हो योग्य हो। तो विवाह के पश्चात लगभग सभी दंपति संतान की कामना करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में कि जिसने अपने दाम्पत्य जीवन में संतान की कामना ना की। हर एक व्यक्ति, हर जीव जंतु सभी जो है संतान की कामना करते हैं और सभी चाहते हैं कि हमारा जो संतान हो वो योग्य हो, वो लायक हो, वो नालायक ना हो। इस सबके मन में कामना रहती है। इसमें उनकी पहली पसंद पुत्र संतान की होती है। हर कोई चाहता है कि हमारा पुत्र हो। ऐसा कोई भी नहीं चाहता है कि मैं हमारी पुत्री हो सकता है कोई चाहता है, लेकिन अधिकांशतः जो व्यक्ति है वो पुत्र की कामना करता है। तो पुत्र संतान प्राप्ति की कामना में एक बात को भूल दिया जाता है, जिसका परिणाम माता पिता को आगे चलकर भोगना पड़ता है। यह बात योग्य संतान के संदर्भ में है। तो प्रायः सभी दंपति ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें एक पुत्र संतान की प्राप्ति हो, किंतु अधिकांश दंपति का यह कामना कभी नहीं करते हैं कि उन्हें एक योग्य संतान की प्राप्ति हो। प्रायः सभी दंपति ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें एक पुत्र संतान की प्राप्ति हो। विचार कीजिएगा इस बात पर। किंतु अधिकांश दंपति यह कामना कभी नहीं करते हैं कि उन्हें एक योग्य संतान की प्राप्ति। भगवान के पास जाते हैं और भगवान से बात नहीं कहते हैं। भगवान से यही कहते हैं कि हमें पुत्र चाहिए। ये नहीं कहते हैं कि हमें योग्य संतान चाहिए। तो संतान के बारे में लोगों की विचारधारा काफी संकुचित होती है। वे केवल इतना भर चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें कम से कम एक बेटा अवश्य दे, जो उनके बुढ़ापे में काम आए, उनकी देखभाल करे, सेवा करे और मरते समय उनके मुंह में गंगाजल डाले। यह सब कर्म केवल योग्य संतान के द्वारा ही किया जा सकता है, अयोग्य संतान के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो संतान तो उनको प्राप्त हो जाती है, किंतु जो कामनाएं वे अपने संतान से करते हैं वे पूरी नहीं होती। जिस संतान से वे वृद्धावस्था में सुख की आशा किए रहते हैं, वही संतान उनके जीवन को दारुण दुखों से भर देता है। ऐसे में दिल को गहराइयों में एक खामोश चित्कार अवश्य निकलती है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे नारायण, ऐसे संतान होने से तो संतान का न होना ही अधिक अच्छा रहता है। तो वर्तमान में अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं
कि जहां बेटे अपने माता पिता के सुख चैन छीन लेते हैं, सद्मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चल निकलते हैं, पहले वे स्वयं अपना और इसके पश्चात अपने माता पिता का जीवन बर्बाद कर डालते हैं। इस स्थिति में माता पिता के मन में यह प्रश्न अवश्य उत्पन्न होती है, अवश्य उत्पन्न होता है कि आखिर उसने कहां चूक हो गई, किस जगह ऐसी चूक हो गई कि उसके घर में इस प्रकार का नालायक संतान का जन्म हुआ। तब अवश्य इस स्थिति के लिए पूर्व जन्म के कर्मों का फल बताकर स्वयं को सत्वना देने का प्रयास करने लगे, प्रयास कर ले, किंतु इस बात के बारे में भी अवश्य विचार करने चाहिए कि आखिर उनकी संतान उनकी अपेक्षाओं पर सही सिद्ध क्यों नहीं हुआ। इस बात पर विचार करनी चाहिए, इस बात पर गहनता से सोचना चाहिए कि हमने ऐसी कौन सी चूक की, हमने ऐसी कौन सी भूल की जिसके कारण हमारे घर में संतान तो हुआ लेकिन नालायक संतान। श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ कर्मों का किया जाना आवश्यक है। बबूल के वृक्ष पर कभी आम नहीं लगा करते और बबूल में आम की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए, ये भी बात है। ठीक इसी प्रकार युग संतान की कामना करने के साथ साथ दंपति को स्वयं भी अनेक बातों पर ध्यान देना चाहिए, अनेक बातों पर ध्यान देना चाहिए। यह बातें योग्य संतान प्राप्ति के दिशा निर्देश भी हो सकते हैं और मार्गदर्शक भी हो सकते हैं, और मार्गदर्शक भी हो सकते हैं। तो अधिकांश व्यक्ति जो है इस प्रकार की बातें का अर्थ समझ नहीं पाते हैं, इस कारण सही दिशा में कदम भी उठाया नहीं जाता है। तो यहां इस विषय के बारे में बात करना आवश्यक है कि युग संतान प्राप्ति में माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए, वो ऐसा क्या करें कि जिनसे उनके संतान जो होगा वो संतान योग्य होगा। यह भूमिका गर्भावस्था के समय से ही प्रारंभ होने लगती है। ये गर्भ अवस्था के समय से ही प्रारंभ होने लगती है और गर्भावस्था में पति पत्नी आपस में अथवा परिवार में कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा आचरण करते हैं, इसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर बहुत अधिक पड़ता है। तो अधिकांश दंपतियों को इस बारे में अधिक ज्ञान नहीं होता है कि उनके द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है, उनके द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं, वह गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकता है। इस विषय पर ध्यान नहीं देते हैं, इस विषय पर सोचते नहीं हैं। तो यह विषय समस्त नौ दंपतियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विषय जो है समस्त नौ दंपतियों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसकी विस्तृत व्याख्या की जा रही है। तो गर्भधान के पूर्ण काल में सदाचार का बहुत अधिक महत्व माना गया है। जैसे ही स्त्री गर्भवती होती है वैसे ही उसके कार्य व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। गर्भस्थ शिशु को किसी प्रकार की क्षति ना हो, उसके लिए गर्भवती स्त्री को थकान उत्पन्न करने वाले कार्य, भारी वजन उठाने वाले काम, सीढ़ियां चढ़ने वाले काम को तो बंद कर दिए जाते हैं।
अथवा कम कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही उसके आराम पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे में गर्भवती स्त्री के पास काम कम और समय अधिक होता है। तो इस समय का या क्या सदुपयोग किया जाए, इसे किस प्रकार व्यतीत किया जाए, इस बारे में सतर्कता से विचार किया जाना आवश्यक होता है। तो आज का जो समय है, तो आज का समय व्यतीत करने के लिए बहुत से साधन हैं, जैसे टीवी देखना, फिल्म देखना, मोबाइल देखना। इसमें टीवी को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, मोबाइल को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। तो इस कारण जो है गर्भवती स्त्री का अधिकांश समय भी मोबाइल में, टीवी में, विभिन्न धारावाहिकों को देखने में व्यतीत होता है। तो वर्तमान में पारिवारिक नाटकों के स्थान पर ऐसे कार्यक्रम अधिक दिखाए जाते हैं जिससे महिलाएं एक दूसरे से शत्रुता करते दिखाई जाती है। तो आप जिस तरह से देखते हैं सास बहू के झगड़े, भाभी ननद के झगड़े, देवरानी जेठानी के झगड़े आदि अनेकों रील्स, यूट्यूब में नाना प्रकार के वीडियो, अश्लील वीडियो, तो ऐसे नाटकों को महिलाएं ही अधिक देखती हैं। इस कारण इनका प्रभाव भी इनके मन मस्तिष्क पर अवश्य पड़ता है। अनेक स्त्रियां नाटकों के पात्रों को जीने का प्रयास करने लगती है। ये भी बात है। तो परिणाम स्वरूप इसके व्यवहार में भी नाटक के पात्रों की भांति कटुता, वैमनस्यता, झगड़ालूपन आदि प्रवृत्तियां उभरने लगती है। इस समय उन्हें उस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि वह जैसा व्यवहार कर रही है उसका बहुत अधिक प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ सकता है। इसलिए आचार्यों का मत है कि गर्भ अवस्था के समय स्त्री को सदाचरण पर अधिक ध्यान देना चाहिए, अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए, कथाओं का श्रवण करना चाहिए, ग्रंथों के किसी भी अच्छे चरित्र के पढ़कर उसे जीने का प्रयास करने चाहिए। वैसा ही व्यवहार मानसिक रूप से पढ़ना चाहिए जिसका सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर अवश्य पड़ता है। आजकल जो है स्त्रियां सोचती है जब वह जन्म लेगा तो इस समस्त गुणों के साथ लेकर ही आएगा। जैसा आपने किया है, गर्भ में जब बच्चा आता है उसके बाद जब आप जिस तरह का व्यवहार करिएगा, जिस तरह का आचरण कीजिएगा, जिस तरह का व्यवहार रखिएगा, उसी तरह का उस शिशु पर प्रभाव पड़ेगा। बड़े होने के साथ साथ वह गुण उसके व्यक्तित्व का निर्माण करने में प्रभावी होता है, तो भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो आगे चलकर वह अवश्य युग संतान बनकर दिखाएगा। इस बात का महत्व पहले ही जान लिया गया था। इसीलिए गर्भवती स्त्री को युग संतान की प्राप्ति हो तो इसके लिए तब गर्भवती स्त्री को दिन में अन्य स्त्रियों द्वारा धार्मिक कथाएं सुनाई जाती थी, महान पात्रों के बारे में बताया जाता था और उससे कहा जाता था कि वह मानसिक रूप से विचार करे उसे किस प्रकार की संतान चाहिए।
तो गर्भवती स्त्री ऐसा ही करती थी। तो वर्तमान में जिस प्रकार पारिवारिक सदस्यों का एक दूसरे के प्रति विषबमन होता दिखाई दे रहा है, उसे दूर करने के लिए भी सदाचरण की अत्यंत आवश्यकता दिखाई देती है। तो योग्य संतान प्राप्ति के लिए गर्भकाल में माता पिता का संयमित व्यवहार बहुत आवश्यक बताया गया है। वर्तमान में पति स्त्री के मध्य संयम और शालीनता का योग्य संतान प्राप्ति के लिए गर्भकाल में माता पिता का संयमित व्यवहार बहुत आवश्यक बताया गया है। तो वर्तमान में पति पत्नी के मध्य संयम और शालीनता का बहुत अभाव दिखाई देता है। काम के प्रति आवश्यकता से अधिक आकर्षण तथा उच्छृंखल व्यवहार संयम की सीमा को तोड़ देता है। जो पति पत्नी गर्भकाल में संयम पूर्वक तथा शालीनता के साथ नहीं रहते हैं, उनकी संतान योग होगी, इसमें बहुत अधिक संशय रहता है। प्राचीन काल में काम का भोग केवल योग्य एवं श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के लिए किया जाता था। तो गर्भधारण के पश्चात काम का मोह त्याग कर पति पत्नी संयम के साथ जीवन व्यतीत करते थे। यही कारण है कि उनके यहाँ युग श्रेष्ठ तथा उत्तम संतान का जन्म होता था। इस संबंध में पुराणों की कथा का संक्षिप्त उल्लेख करना आवश्यक होगा। एक बार जमवंती ने इच्छा की कि उसके यहाँ भी प्रद्युम्न जैसा संतान का जन्म हो। अपनी इस अभिलाषा के बारे में उसने श्री कृष्ण को भी बता दिया। तब श्री कृष्ण जमवंती जी से कहा कि प्रद्युम्न को संतान के रूप में प्राप्त करने के लिए मुझे और रुक्मिणी जी को 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना पड़ा और अमुक धर्मानुष्ठान करने पड़े, तब हमें प्रद्युम्न जैसे संतान की प्राप्ति हुई है। अगर तुम भी ऐसी संतान प्राप्त करना चाहती हो तो तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। तो जमवंती ने वैसा ही किया। परिणाम स्वरूप उनके यहाँ शांब का जन्म हुआ। पति पत्नी के व्यवहार के बारे में हमारे शास्त्रों एवं ग्रंथों में भी उल्लेख प्राप्त होते हैं। तो हिंदू शास्त्र में गर्भधारण को एक संस्कार के रूप में इसलिए स्वीकार किया गया है कि माता पिता दोनों संयमित और सचेत रहकर धर्मानुसार युग संतान प्राप्त करने में सक्षम हो सके। इस बात को स्वीकार किया जा चुका है कि गर्भावस्था के समय पति पत्नी के मन में जिस प्रकार के भाव होंगे, उसके हृदय और नेत्रों के समक्ष जिस प्रकार का चित्र होगा, उसका प्रतिरूप एवं प्रतिबिंब लेकर उसके यहाँ संतान का जन्म होगा। तो वर्तमान में यह बात सही सिद्ध हो चुकी है। इसमें भी पति की अपेक्षा पत्नी के भाव एवं विचारों का प्रभाव जन्म लेने वाले शिशु पर अधिक होता है। गर्भवती स्त्री को इस तथ्यों पर विचार कर इसका पालन करना चाहिए। गर्भधारण के पश्चात अपने शयन कक्ष में सुंदर एवं आकर्षण बालक का चित्र लगाए। यह चित्र इस प्रकार लगाए कि सोते समय तथा नींद में जगते समय आंखों के सामने रहे। अधिकांशतः मटकी में माखन खाते श्री कृष्ण के बालपन के चित्र को प्रमुखता दी जाती है। ऐसे भी अनेक प्रकार के चित्र मिलते हैं जिनमें सुंदर आकर्षण तथा हृष्ट पुष्ट बालक दर्शाया गया है। ऐसे चित्र देखकर गर्भवती स्त्री
मन ही मन चित्र में दर्शाए गए बालक जैसी संतान की कामना करे तो उसकी इच्छा पूर्ति संभव है। अनेक विद्वानों का मानना है कि यदि स्त्री अपने पति को बहुत अधिक प्यार करती है और उसके गुणों से प्रभावित है तथा संतान के रूप में वह पति के गुणों से संपन्न पुत्र की कामना करती है तो उसे अपने पति के चित्र को अपने शयन कक्ष में लगाना चाहिए। तो अधिकांश अवसरों पर गर्भस्थ स्त्री की संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है तथा जिस प्रकार की संतान की वह कामना करती है उससे वैसा ही संतान की प्राप्ति होती है। अनेक विद्वानों का भी मानना है कि जब स्त्री गर्भधारण कर ले तो फिर उसे शिशु जन्म तक विभत्स चित्रों का अवलोकन नहीं करने चाहिए। इसमें भयानक हिंसक जानवर, किसी मासूम जानवर का शिकार करते शेर, चीते आदि के चित्र अथवा अन्य किसी भी प्रकार के डरावने चित्रों का शयन कक्ष में नहीं लगाना चाहिए। न केवल शयन कक्ष में अपितु पूरे घर में कहीं भी किसी प्रकार के चित्र नहीं होने चाहिए। ऐसे तो गर्भधारण के पश्चात रावणी भयानक अश्लील फिल्मों को भी नहीं देखनी चाहिए। ऐसा करने से मन में मलिनता उत्पन्न नहीं होती। उद्वेग एवं आवेश उत्पन्न नहीं होगा। मन निर्मल तथा सात्विक विचारों का परिपूर्ण रहेगा। इन सबका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है और वह सब विचार युक्त युग संतान के रूप में जन्म लेता है। तो कहीं कहीं पर किसी विशेष कारण के प्रति स्त्री के बीच कलह होती रहती है। कभी कभी यह कलह मर्यादाहीन स्वरूप में सामने दिखाई देती है। तो ऐसे में व्यापार होता है। अनेक परिवारों में तो इस ऐसी स्थिति विवाह के तुरंत बाद ही उत्पन्न होने लगती है। तो यह स्थिति गर्भावस्था में भी बनी रहती है और कहीं कहीं पर सास बहू के बीच में बदल जाती है। इस स्थिति का गहरा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। यह प्रवृत्ति समय के साथ साथ और अधिक मुखर होने लगती है। अनेक परिवारों में ऐसे उदाहरण प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं जहां 5-6 वर्ष के आयु में बालक अपने क्रोध को अभिव्यक्त करने लगता है। वह किसी बात पर क्रोधित होकर सामान जैसे कप, गिलास, कटोरी अथवा अन्य हल्की चीजों को उठा कर फेंकने लगता है। जिन खिलौनों के साथ वह खेलता है उसे भी क्रोध में आकर तोड़ने लगता है, फेंकने लगता है। कुछ बच्चे छोटे आयु में ही ढिठता दिखाने लगते हैं। माता पिता तथा अन्य सदस्यों का कहना नहीं मानते हैं। तो जिस काम को करने से रोका जाता है उसे करने को तत्पर रहते हैं। कई बार बच्चों को ऐसे व्यवहार के कारण माता पिता को बहुत अधिक अशोभनीय स्थिति का सामना करना पड़ता है। विमला का व्यवहार विवाह से पूर्व ही कुछ झगड़ालू प्रवृत्ति का था। अब विवेक के साथ उसका विवाह हो गया। वह ससुराल आ गई। अन्न दहेज के साथ साथ वह अपने क्रोध और झगड़ालू स्वभाव को भी साथ में लेकर आई। तो विवाह के कुछ समय के बाद ही उसका अपनी सास से झगड़ा होने लगा। पति विवेक के बीच बचाव करने का प्रयास करता तो वह उसके साथ में झगड़ने लगती। तो इसी व्यवहार के बीच वह गर्भवती हो गई। उसके मायके में समझदार महिलाओं ने उसे समझाया कि जब तक बच्चा जन्म ले ले तब तक शांति से रहने का प्रयास करे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करे। इसका गलत प्रभाव भावी संतान पर हो सकता है।
वह सबकी बातें गंभीरता से सुनते, किंतु व्यवहार में किसी की बातें नहीं लाते थे। तो प्रसव होने तक उसके व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। समय पर उसके स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। संतान के रूप में पुत्र प्राप्ति के कारण पूरा परिवार प्रसन्न हो गया। विमला के बुरे व्यवहार को भी भुला दिया गया। इधर स्वयं विमला के व्यवहार में भी बहुत अधिक बदलाव आने लगा था। उसने व्यर्थ के झगड़े बंद कर दिए और सबके साथ प्रेम से व्यवहार करने लगी। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो उसका नाम प्रतीश रखा गया। समय के साथ साथ वह भी बड़ा हो रहा था। इसी के साथ उसमें जल्दी क्रोधित होने के लक्षण भी उभरने लगे थे। 2 वर्ष की आयु में वह अपने को सिखाने वाले से बाल नोच लेता। 2 वर्ष की आयु में वह अपने को खिलाने वाले के बाल नोच लेता। जब वह 5 साल का हुआ तो क्रोध में आकर सामान उठा कर फेंकने लगा। विमला को अपने बेटे के ऐसे व्यवहार पर शर्मिंदगी भी होती और गुस्सा भी आता। तब एक बात उसकी मां ने भी उसे बताया कि गर्भकाल में उसके द्वारा किए जाने वाले क्रोध का प्रभाव बच्चे पर इतना अधिक पड़ा है कि वह स्वयं क्रोध से भरता जा रहा है। विमला को अब स्वतः भी इस बात को पता चल रहा था, किंतु अब किया क्या जा सकता है। तो उसने बहुत संयम के साथ प्रतीश को संभालना प्रारंभ किया। दूसरी बार जब वह गर्भवती हुई तो उसने पहले वाली गलतियां नहीं की। किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं किया। क्रोध करना तो दूर की बात थी, उसने क्रोध और लड़ाई झगड़े वाले नाटक तथा फिल्में देखना तक बंद कर दिया और पूरी तरह से सात्विक जीवन व्यतीत करने लगा। परिवार में भी वह सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगा। इसका परिणाम उसे 2 प्रकार से प्राप्त हुआ। एक तो वह प्रतीश का व्यवहार बहुत अच्छा हो चला था, और दूसरी संतान का जब बड़ी हुई तो उसमें वह सभी अच्छे गुण दिखाई देने लगे थे, जिन्हें उसने स्वयं आत्मसात किया था। इसीलिए इस बात में कोई शंका नहीं है, इस बात में कोई शंका भी होनी नहीं चाहिए कि गर्भधारण के पश्चात स्त्री को अपना व्यवहार बहुत अधिक अच्छा रखना चाहिए। अच्छा रखना चाहिए ताकि इस अच्छाइयों का प्रतिबिंब लेकर उसकी संतान में जन्म ले सके। समस्त गर्भवती स्त्रियों को इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो आचार्यों ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि गर्भवती स्त्री को भगवत पूजा एवं आराधना में अपना ध्यान लगाना चाहिए। पूजा में यह प्रभाव होता है कि वह व्यक्ति के मन की मलिनता को दूर करके सात्विक विचारों से मन को भर देता है। इसके साथ साथ गर्भस्थ शिशु को भी ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। ऐसा देखने में आता है कि गर्भधारण के पश्चात ईश्वर की पूजा अर्चना करने का गर्भस्थ शिशु पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गर्भ के 7वें महीने से गर्भवती स्त्री को अपना अधिक समय ईश्वर आराधना में लगाना चाहिए। इस समय उसे अधिक आराम करने का परामर्श दिया जाता है। इस समय का उपयोग अधिकांश स्त्रियां टीवी देखने, गप करने आदि में करती हैं। बहुत कम स्त्रियों का ध्यान इस तरफ जाता है कि इस समय का सदुपयोग में ईश्वर की पूजा अर्चना करें। ऐसा करना हर हाल में श्रेष्ठ सिद्ध होता है।
ईश्वर कृपा से प्रसव निर्विघ्न संपन्न होता है और जन्म लेने वाले संतान भी योग्य और उत्तम होती है। इसके विपरीत व्यवहार करने वाली स्त्रियों के यहाँ जन्म लेने वाली संतानों का व्यवहार आगे चलकर खराब हो जाता है। प्राचीन काल से जो मत प्रचलित थे, आचार्यों ने जो उपदेश दिए हैं, जो मार्ग बताया है, उस पर चलने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। ऐसा करना हमेशा लाभप्रद रहता है। उत्तम संतान प्राप्ति का तात्पर्य यह नहीं लगाना चाहिए कि बच्चा जन्म लेने के साथ ही समस्त प्रकार के गुणों को संपन्न हो जाए। इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं हो सकती है कि गर्भधारण के पश्चात गर्भवती स्त्री के राजसिक एवं तामसिक विचारों तथा व्यवहार का प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर अवश्य पड़ता है, किंतु इसके साथ साथ देखना भी बहुत आवश्यक है कि जन्म लेने के बाद उसे किस प्रकार के संस्कार प्राप्त होते हैं। जन्म के पश्चात प्राप्त होने वाले संस्कारों का संतान पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बच्चे में अच्छे संस्कार उत्पन्न हो, यह योग्य तथा उत्तम संतान बन सके, इसके लिए माता पिता दोनों को प्रयास करना चाहिए। माता पिता के संस्कारों का बालक पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और उनसे वह बहुत कुछ सीखता है और जल्दी भी सीखता है। इस बारे में यह भी जाना जा सकता है कि माता पिता जिस प्रकार का आचरण करते हैं, उसका बालक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। माता पिता का जितना प्रभाव पड़ता है उतना किसी अन्य का नहीं पड़ता है, ऐसा कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। बच्चा माता के गर्भ से जन्म लेकर जब संसार में आता है तो उसका प्रथम साक्षात्कार माता से ही होता है। इसके पश्चात पिता का अधिकाधिक सान्निध्य प्राप्त होता है। इन्हीं के पास रहकर अपने प्रारंभिक जीवन का अधिकांश समय व्यतीत करता है। कुछ व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि बच्चे को सिखाने समझाने में काफी समय लगता है अथवा जन्म लेने के बाद वह कुछ समझने योग्य होता ही नहीं, इसलिए वे मनमाना तथा उच्छृंखल व्यवहार करने लगते हैं। किंतु ऐसा सोचने वाले गलत सोचते हैं। जन्म के पश्चात से जब तक वह समझने बोलने लगता है, उससे पहले ही वह बहुत कुछ सीखना प्रारंभ कर देता है। इस स्थिति में माता पिता अथवा अन्य सदस्य यह सोच सकते हैं कि बच्चा समझने योग्य नहीं है, किंतु वे इस सत्य को परिचित नहीं होते कि यही वह समय होता है जब बच्चा बहुत कुछ सीख रहा होता है। यहीं से माता पिता से प्राप्त होने वाले संस्कारों को ग्रहण करने लगता है। इसलिए जो माता पिता योग्य एवं उत्तम संतान को आशा करते हैं, मन में अभिलाषा करते हैं, उन्हें अपना आचरण तथा व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। तो संतान योग्य होगी अथवा अयोग्य होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के संस्कार लेकर जन्म लेता है। वो किस प्रकार के संस्कार को लेकर जन्म लेता है और जन्म के पश्चात किस प्रकार के संस्कार उसे प्राप्त होते हैं। इसलिए जो दंपति उत्तम और योग्य संतान की अपेक्षा करते हैं, उन्हें पहले अपने बारे में विचार करना होगा, अपने बारे में सोचना होगा, अपने बारे में समझना होगा। घर में हमेशा पत्नी पति आपस में लड़ते झगड़ते रहे और यह आशा करे कि उसके यहाँ
व्यवहार का प्रभाव उसकी संतान पर नहीं आएगा, तो ये पूरी तरह से गलत सोचते हैं। ये पूरी तरह से गलत सोचते हैं। स्वयं झूठ बोलकर बच्चों को सच बोलने का पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता है। आप सोचिएगा कि हम झूठ बोलेंगे तो बच्चा सच बोलेगा, ऐसा नहीं होगा। आप जब सच बोलिएगा तभी आपका बच्चा सत्य बोलेगा। स्वयं झूठ बोलकर बच्चों को सच बोलने का पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता है। आपस में झगड़े करके बच्चों को शांति और संयम से रहने की शिक्षा भी नहीं दी जा सकती है। अगर कोई दंपति उत्तम संतान की अपेक्षा करते हैं तो उन्हें स्वयं भी उसी अनुरूप व्यवहार करना चाहिए जैसा वे अपनी संतान से अपेक्षा करते हैं। आज वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि गर्भावस्था में ही संतान में अच्छे बुरे संस्कारों का प्रभाव आने लगता है। जन्म के बाद जब उसे इस प्रकार के संस्कार मिलने लगते हैं तो वह उसी अनुरूप ढलने लगता है। बालक जब गर्भ में होता है उस समय माता पिता के हृदय में जैसे विचार उत्पन्न होते हैं, जैसे उनकी भावनाएं होती है, वैसे ही संस्कार बच्चे में उत्पन्न होने लगते हैं। भक्त प्रहलाद जब माता के गर्भ में था तब नारद जी द्वारा दिए गए उपदेश से दानव हिरण्यकशिपु के घर में जन्म लेने के पश्चात भी वह श्री हरि भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। तो इसी प्रकार अभिमन्यु भी माता के गर्भ में रहते हुए अर्जुन द्वारा चक्रव्यूह को भेदने के बारे में कही गई बातें को सुनकर महाभारत के युद्ध में कौरवों द्वारा रचित चक्रव्यूह को तोड़ने में सफल रहा था। इस कथाओं का विस्तार से उल्लेख अन्य अध्याय में दिया जाएगा। तो माता पिता के व्यवहार एवं आचरण का संतान पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, इसका स्पष्ट प्रमाण आपके परिवारों से मिल जाता है। किंतु इस बारे में माता पिता गंभीरता से विचार नहीं कर पाते, वो सोचते ही नहीं है, वो समझते ही नहीं है। परिवार वाले सब समझते ही नहीं है। ये संस्कार है। तो इसका संक्षिप्त विश्लेषण यहां करने का प्रयास किया जा रहा है कि अधिकांश परिवारों में पहली संतान बहुत सीधी साधी होती है, दूसरी संतान चंचल तथा नटखट होती है। अगर उसके यहाँ तीसरी संतान भी होती है तो वह स्वभाव तथा आचार विचार से तेज तथा कुछ झगड़ालू प्रवृत्ति की होती है। एक ही माता पिता की संतानों में ऐसी भिन्नता क्यों देखने में आती है? इसका कारण स्वयं उसके माता पिता का आपस का व्यवहार होता है। तो विवाह के बाद पत्नी नए घर और वातावरण को समझने का प्रयास करती है, कम बोलती है, संयमित रहती है। पति पत्नी के बीच विवाद और तनाव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में गर्भधारण करने के पश्चात जन्म लेने वाली अधिकांश संतानें माता पिता के इन्हीं गुणों के धारण करने के कारण शांत स्वभाव की होती है, शांत स्वभाव की होती है। इसीलिए पहली संतान तो बहुत सीधी सादी तथा मीठे स्वभाव की होती है। एक संतान को जन्म देने के बाद स्त्री की झिझक काफी सीमा तक दूर हो जा चुकी है। पति पत्नी के प्रारंभिक दिनों के प्रेम प्यार का प्रवाह भी कुछ कम होने लगता है।
परिवार में आर्थिक अभावों के साथ साथ अन्य समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती है। स्त्री भी अभाव अथवा इच्छाओं की पूर्ति ना होने के कारण विद्रोह की स्थिति में आ खड़ी हो जाती है। तो मानसिक रूप से वह तनाव और क्रोध में भरने लगती है। तो इस स्थिति में जन्म लेने वाली संतान तेज और नटखट होती है। ऐसे बच्चे अन्य बच्चों के साथ खेलते हैं, किंतु झगड़ा होने की स्थिति में न भागते हैं न पिटते हैं। वह झगड़ा करने तथा पिटने में पीछे नहीं रहते हैं। ऐसे बच्चे अपने बड़े भाई से विपरीत स्वभाव में होते हैं। अब तीसरी वाली संतान होती है तो वह प्रायः झगड़ालू स्वभाव का ही अधिक होती है। तो इसका कारण भी माता पिता का आपस का व्यवहार होता है। समय के साथ साथ अनेक दाम्पत्यों में आपसी आकर्षण और प्रेम काफी कम हो जाता है। पति आर्थिक एवं पारिवारिक समस्याओं के कारण तनाव और चिंता से भरा रहता है। छोटे छोटे बातों पर भी बिगड़ जाता है। पत्नी भी अब अधिक कुछ सहन करने और सुनने के तैयार नहीं रहती है। वह भी पत्नी के व्यवहार का उसी के अनुरूप उत्तर देने लगती है। परिणाम आपसी कलह के रूप में सामने आता है। तो ऐसा सभी परिवारों में हो यह आवश्यक नहीं है, किंतु अनेक परिवारों में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि गर्भस्थ शिशु को जैसा संस्कार माता पिता से प्राप्त होंगे वह उसी प्रकार का व्यवहार करेगा और उसमें उसी के अनुरूप गुणों का विकास होगा। जन्म के बाद की स्थिति भी उसकी अलग नहीं होती है। जन्म लेने के बाद भी माता पिता द्वारा अच्छे संस्कार दिए जाने चाहिए ताकि वह योग्य और उत्तम संतान बन सके। तो इस बात को सभी को समझना होगा कि अगर वह उत्तम और योग्य संतान की आशा करते हैं तो पहले हमें स्वयं को उत्तम और योग्य बनाना होगा। यदि हम स्वयं को उत्तम और योग्य नहीं बनाएंगे तो गर्भधारण के साथ ही माता पिता दोनों को संतुलित सात्विक संयमित व्यवहार और आचरण रखना चाहिए। ऐसा कर पाने में सफल रहता है, निश्चित ही उसकी संतान योग्य और उत्तम भी होगी। जय श्री कृष्ण। इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।